हेलो यंग अचीवर्स, क्या हालचाल? बहुत मज़े में? यस, बिल्कुल मज़े में रहिए। मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बहुत अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। और उसके साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 भी कर लिया है और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। आपको बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, पूरा एक्सरसाइज समझ में आएगा और उसी से मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आप। बोर्ड के भी एग्जाम के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे आराम से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड एन द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो इसमें एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, कुछ खाली जगह हैं, वो आपको फिल करने हैं। ठीक है, टोटल इसमें 5 पार्ट हैं और सारे के सारे पांचों पार्ट एक ही फार्मूले पे लगने वाले हैं, जो nth टर्म का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला आपको याद होगा? अच्छे से नहीं याद है तो आप लोग हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसमें बड़े डिटेल में बड़े प्यार से अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो nth टर्म का फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d। यही फार्मूला पांचों पार्ट के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसमें an हमको बताना है, an बताना है। अब फर्स्ट टर्म इज गिवन क्या? 7, a = 7, कॉमन डिफरेंस इज d = 3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स n इज 8। तो सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में रख दीजिए। तो रखेंगे तो n = a के जगह पर 7 रखे प्लस n - 1d। n इसमें कितने हैं? n 8 है -1, और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक है, 3 कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक बेटा, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो क्या होगा? ये 7 + 8 - 1 करेंगे तो ये भी 7 × 3। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 7 + 7 3 जा 21। तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28। क्या आ जाएगा बेटा? 28। तो ये आप यहाँ पे भर सकते हैं, an के जगह पे 28। पहले वाले पार्ट में आपका आंसर हो गया 28। इसी तरह सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए भी आपको सेम फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे a दिया हुआ है आपका 18 -18 और n दिया हुआ है आपका 10। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? आपको सेम फार्मूला फिर लगा देना, an = a + n - 1 × d। तो इसमें आप वैल्यू सब रख दीजिए। तो a के जगह पर -18 लिखा आपने, प्लस n कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ टर्म्स n = 10 - 1, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपको पता नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे मिल जाएगा? बोलिए, कॉमन डिफरेंस आपको नहीं पता है तो कॉमन डिफरेंस ही यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो d पता करना है तो d रहने दीजिए, और an यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ 0। ठीक है बेटा, तो इसको क्या करोगे आप? इसको फिर आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा -18 प्लस ये क्या हो गया? 10 में से 1 निकल गया तो 9d। अब साइड चेंज कर लीजिए, इस साइड में कर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9d = 18, इसलिए d = 18/9 मीन्स 2। तो सेकेंड पार्ट के लिए हो गया 2, d कॉमन डिफरेंस इज 2। बस यही वैल्यू भरनी है। यहाँ पे देखो d पूछ रहा था, सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? d। तो d आपका हो गया 2। ठीक है ना? थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? थर्ड पार्ट में सभी वैल्यूज दी हुई हैं, इसमें a की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें इस क्वेश्चन में कोई खासियत नहीं है बेटा। इसमें करना यही है आपका, जो भी चीज़ अननोन है उसको साइड चेंज करके फार्मूले में एक चीज़ अननोन होगी उसको आप निकाल लीजिए आराम से।
है ना। तो थर्ड में आपको ए बताना, ए मतलब फर्स्ट टर्म बताना, इसमें nth टर्म भी दिया है, n भी दिया हुआ है और d भी दिया हुआ है। तो उसी फार्मूले में आप रख दीजिए, किस फार्मूले में, जो अभी मैंने बताया है उसी में सीधे आप रखिए। n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी, ये लगाएंगे तो an यहाँ पे कितना दिया हुआ बेटा, an इज -5 और a आपको नहीं पता है, a पूछ रहा है, a प्लस नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ इसमें 18 -1, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया हुआ है -3, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस निकल जाएगा a प्लस 18 में से 1 निकल गया तो ये आ गया 17 और ये इधर -3 और ये हो गया -5। ठीक है, अब इसको कर लीजिए और थोड़ा सा, a प्लस 17 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 17 का टेबल 3 टाइम पढ़िए, 17 3 जा 51। ठीक है, 51 होता है और प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा तो -51। ठीक है, -5। ओके, यानी कि ये हो गया a -51, इधर हो गया -5। तो क्या होगा, 51 को उस साइड में कर लीजिए, साइड चेंज कीजिए, ये तो आपको अच्छे से पता है, साइड चेंज करेंगे तो उस साइड में जाएगा तो 51 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और 51 में से 5 निकल गया तो कितना बचा बेटा, 51 में से 5 निकल गया तो हो गया आपका 46। तो यही हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया, 46, पॉजिटिव वैल्यू में 46। ठीक है, अब सेम तरीके से फोर्थ पार्ट भी कर देते हैं। इसमें a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है और an की भी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू पूछ रहा है तो फिर वही वाला फार्मूला यूज होना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an की वैल्यू आपके 3.6 है, वो लिख दीजिए, 3.6 इक्वल टू a आपका हो गया कितना, -18.9 प्लस n इज व्हाट, n ही तो नहीं दिया है, n ही तो पूछ रहा है इसमें, तो n नहीं पता है तो n लिख दीजिए n-1 और d दिया हुआ कॉमन डिफरेंस इज 2.5। तो ये भी सवाल उसी तरीके का है, बस ओनली प्रॉब्लम ये है वो, या ओनली डिफरेंस ये है कि ये डेसिमल में है। ठीक है, ये 3.6 है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिखिए तो ये हो गया -18.9। अब इसमें देखो n में 2.5 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, +2.5 n और ये 2.5 इंटू 1 -2.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए, हो जाएगा ना। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए एक साथ, किन दोनों को, ये माइनस है ये भी माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड कर लीजिए, यहाँ पर साइड में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 18.9 और 2.5 ऐसे नीचे ऊपर करके जोड़ लीजिए, 9 5 14 और 8 2 10 और 1 11। ठीक है, 11 और 1 1 2, तो ये हो गया आपका, और माइनस दोनों है तो माइनस में आ जाएगा आंसर, तो हो जाएगा -21.4 प्लस 2.5 n, ये हो गया 3.6। ठीक है, अब इस -21.4 को उस साइड में भेजेंगे, उस साइड में भेज दीजिए तो इधर माइनस उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5 n। अब इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और 4 10, 6 4 10 और कैरी ओवर आपका बचा 1, तो 3 1 4 और 1 5 और ये हो गया 2, तो ऐसे ही है, तो कितना बन गया फिर 25। ठीक है, ये डेसिमल मेडिसन आपको पता होगा, आप जोड़ लीजिए आराम से, और ये हो गया इधर 2.5 n। अब इसको क्या करेंगे, n को छोड़ दीजिए, दूसरे साइड में भेज दीजिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है n इक्वल टू 25/2.5। अब ये देखो डेसिमल हटाओगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप बताइएगा, मैं इसको बता दूंगा आपको। तो ये 10 टाइम से चला जाएगा, कितने बार में जाएगा 10। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, किस क्वेश्चन के लिए, फोर्थ क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे हो गया आंसर 10। ठीक है ना।
देखो बेटा सेम तरीके से फिफ्थ पार्ट भी हो जाएगा। इसमें दिया हुआ आपका ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू दिया है 3.5 और एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू दी हुई है 105। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी दी हुई है 0। पता क्या नहीं है, ए एन नहीं पता है तो ए एन का ही तो फार्मूला होता है। डायरेक्ट फार्मूले में रखिए और सीधा सीधा कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ए एन का फार्मूला वही फार्मूला जो अभी तक यूज कर रहे हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को यूज करना है तो इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए इक्वल टू 3.5 प्लस एन इज 105 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0। 0 हो जाता है तो बड़ा मज़ा आता है यार मुझे तो। ठीक है, 0 होने से बड़ा मज़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये जब जैसे 0 मल्टीप्लाई हुआ तो सारा का सारा क्या हो गया, ये 0 हो गया तो बचा क्या 3.5। एन इक्वल टू 3.5, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भर देंगे आप 3.5। ओके, तो क्या क्या हम लोगों ने आंसर निकाला। पहले वाले के लिए 28 आंसर निकाल दिया, सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था 2 निकाल दिया, थर्ड वाले में फर्स्ट टर्म की वैल्यू पूछ रहा था 46 निकाल दिए, फोर्थ वाले में nth टर्म की वैल्यू पूछ रहा था 10 निकल गया, फिफ्थ वाले में हमारा an की वैल्यू पूछ रहा था वो निकल गया आपका 3.5। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट कर लिए। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। करेक्ट आंसर बताना है और क्यों करेक्ट आंसर है वो जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने का मतलब क्या है, आप सॉल्व कर दीजिए तो वही जस्टिफिकेशन हो गया फार्मूले से, है ना। तो इसमें बोल रहा है 30th टर्म ऑफ एपी, एक एपी दिया हुआ है। कौन सा एपी है, 10, 7, 4 डैश 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 स्वान इज, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें बताना है कौन सा 30th टर्म होगा। तो nth टर्म वाला फार्मूला इसमें भी आपको लगा देना है और लगा करके देख लेना है। तो हम लोग 2 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ये सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखो ए कितना दिया हुआ है, ए इज 10 और डी कैसा हो जाएगा 7। सेकंड में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर दो, कोई सा भी एक कर दो, एक पीछे वाले टर्म से, तो ये हो गया -3। ठीक है, तो ए एन मतलब ए 30th टर्म कितना हो जाएगा, ए 30th टर्म मीन्स ए 30 लिख लिए। तो ए 10 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है यहाँ पे 30 -1 और डी कितना है -3। ठीक है, ये आपका हो गया 10 प्लस ये हो गया आपका 30 में से एक निकल गया 29 और ये हो गया -3। ठीक, तो ये हो गया 10 प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, ये माइनस में आ जाएगा आंसर। ये प्लस है माइनस तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आंसर, माइनस में आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 27 का 7 हो गया और 2 कैरी ओवर बचा तो 3 2 जा 6 और 2 6 2 8। तो 87 में से 10 निकल गया तो 87 बड़ा वाला नंबर है, बिग नंबर, उसका सिंबल आ जाएगा यहाँ पर तो आ जाएगा -77। तो इसमें देख लो कौन सा आंसर सही है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा सही है, कौन सा सही है, सी इज योर करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्यों जस्टिफाई हो गया, बिकॉज ऑफ दैट फार्मूला nth टर्म से हमने कैलकुलेट किया तो इसीलिए ये हो गया आपका आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिमिलर वे में आपका सेकेंड पार्ट भी है, इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, 11th टर्म ऑफ द एपी इज -3 कामा -1/2 कामा 2 एंड सो ऑन। 11 टर्म इसमें बताना है। जैसे आपने अभी पिछले क्वेश्चन में 30th टर्म बताया, उसी तरह इसमें 11 टर्म बताना है। तो 11 टर्म बताने के लिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म आपका हो गया a इक्वल टू -3 और कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए। अब यहाँ AP है इसीलिए तो कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म को डिफरेंस ले लीजिए, जैसे कि ये वाला -1/2
-1/2 माइनस क्या, -3। ये करेंगे आप, इस वाले टर्म से इसको घटा दीजिए या इस वाले में से इसको घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका, तो फिर ये हो गया -1/2, ये माइनस माइनस मिलके +3 हो गया। अब 3 में से आधा निकल गया बेटा, तो क्या बचेगा, 3 में से आधा निकल गया तो बचता है 2.5 यानी 2.5। 2.5 इसको चाहे तो आप फ्रैक्शन वाला करके देखो या सीधे सीधे आपको दिख रहा है कितना होगा 2.5। 2.5 मतलब दिस वन, ओके। 2.5 मीन्स 2:1/2, यानी इसी को 5/2 भी लिख सकते हैं जहाँ ज़रूरत होगी तो लिख दें हम इसको। इसी को 5/2 भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलो कोई डाउट तो नहीं है आपको। तो आप लगा दीजिए नेट टर्म का फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू वही वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a आपको पता है -3 प्लस n 11 टर्म है यानी 11 माइनस 1 और d अभी हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया 5/2 किया ना। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये होगा -3 प्लस 11 में से 1 निकल गया 10 और इंटू 5/2। और ये देखो 2 5 जा 10 कट गया ये भी, तो हुआ क्या -3 प्लस 5 5 जा 25। अब इसको 25 में से 3 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 22। क्या आंसर आया 22। तो 22 आपका आंसर हो गया। तो आंसर करेक्ट ऑप्शन इज बी, ये हो गया आपका आंसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इन द फॉलोइंग एपीज, यहाँ भी एपी दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में क्या टर्म्स भरे जाएंगे वो आपको बता देना है। ये बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, बड़े छोटे छोटे सिंपल से ऑब्जेक्टिव में पूछने लायक हैं, तो इसको आप आराम से जल्दी से कर लीजिए, बट जल्दी के चक्कर में कभी भी गलत मत किया कीजिए क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, मानी nth टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दे दिया है, और पूछ क्या रहा है इसमें सेकेंड टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, सेकेंड टर्म। तो यहीं पे मैं साइड में कर दे रहा हूँ, आप देख लो। तो यहाँ पे दिया हुआ a इक्वल टू 2 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस हमको नहीं पता है। क्या नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस। n है आपका 3, 1 2 3 टोटल टर्म है, और an आपका दिया हुआ 26 दिया है ना। तो इसमें क्या फार्मूला, वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। कौन सा फार्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यही फार्मूला बार बार रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो इसको यूज करिए, इसको यूज करेंगे। nth टर्म यहाँ पे मतलब थर्ड टर्म आपका 26 है इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2 प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमको नहीं पता है, वही पता करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया आपका 2 प्लस ये देखो 3 में से 1 निकल गया 2d। वाह। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, इसको उस साइड में लगे तो ये हो गया 24 हुआ ना। बोलो 26 में से 2 निकल गया 24, तो d इक्वल टू व्हाट, d इक्वल टू 24/2, मतलब कि ये हो गया 12। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो d 12 हो गया, तो a2 निकाल लो, a2 सेकेंड टर्म निकालना है। a2 इक्वल टू फिर वही फर्स्ट टर्म, a2 इक्वल टू a प्लस d हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, सेकेंड टर्म अगर निकालना है तो उसमें फर्स्ट टर्म जोड़िए और कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। तो फर्स्ट टर्म इज योर 2 और कॉमन डिफरेंस इज योर 12, ठीक है। तो 12 में से 12 एंड 2 जुड़ा तो कितना हो गया आपका 14, आंसर हो गया 14। तो यहाँ पे क्या भर देंगे आप 14, करेक्ट। तो ये हो गया आपका आंसर 14। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं बेटा, है ना। हल्का सा लगाना है और फटाफट बता देना है। तो इसमें देखो क्या क्या तुम्हें दिख रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, nth टर्म दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है,
कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, 3 का 2 कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो यूज करके आप कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, फार्मूला वही लगना है, an = a + n - 1 × d। यही फार्मूला लिखना है और मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। जब भी एग्जाम में एक ही क्वेश्चन हो तो आप फार्मूला प्रॉपर स्टेप से लिखिएगा, ठीक है। तो हमको an नहीं पता है और d भी नहीं पता है, तो उस और nth टर्म पता है, सॉरी an हमको पता है, फर्स्ट टर्म इज नॉट नोन, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें फोर्थ टर्म, ये है आपका फोर्थ टर्म पता है, a4 = क्या हो जाएगा, a4 = a + 4 - 1 × d होगा ना, होगा। और a4 यहाँ पे क्या है, 3 = फर्स्ट टर्म इज नॉट नोन, a + 4 हमने पहले लिख दिया, तो ये हो गया 3d, 4 - 1 3 × d। एक इक्वेशन बन गया, क्या बना, a + 3d = 3। इसको ऐसे लिख लो चाहे तो, या ऐसे ही लिख लो, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 अननोन क्वांटिटी हैं, और जब 2 अननोन क्वांटिटी होती है तो आपको 2 इक्वेशन बनाने पड़ते हैं, तभी आप दोनों क्वांटिटी को निकाल पाएंगे, ठीक है ना बेटा। अगर एक ही क्वांटिटी होती तो एक इक्वेशन से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ही क्वांटिटी नहीं है, 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, 2 अननोन क्वांटिटीज़ है, तो 2 इक्वेशन चाहिए होगा। तो a4 वाला निकाल लिया। इसी तरह a2 वाला, a2 की वैल्यू भी पता है, तो a2 = व्हाट, a2 = a + d, ये तो वैसे ही पता है, 2 - 1 d होता ही है, a + d ही होता है ना, फार्मूला ही पता है, a + d होता है। तो a2 आपका यहाँ पर दिया हुआ 13, और a आपको नहीं पता है, और d भी आपको नहीं पता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कीजिए बेटा, इस तरह के इक्वेशन आपको सॉल्व करने अच्छे से पता होगा, है ना। 2 इक्वेशन को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आपस में, 2 में से 1 निकाल दीजिए, या 1 में से 2 को निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में से 2 को निकाल दें हम, तो 2 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा पूरा माइनस, तो 3 में से 13 निकल जाएगा, 3 में से 13 निकला तो ये 13 बड़ा वाला है, ये हो जाएगा -10 हो जाएगा ना। आप कर लीजिएगा साइड में, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 में से 13 माइनस हो गया, और a ये माइनस हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, और 3 में से एक d निकल गया, 3 में से एक d निकलेगा तो हो जाएगा ये 2d होगा। तो d = व्हाट, d = -5, ठीक है। अब d पता चल गया, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए या 1 में पुट कर दीजिए, तो आपको a की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो पुटिंग d = -5 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में अगर पुट कर दीजिए तो क्या होएगा, 13 = a + -d + -5, a + -5, ठीक है बेटा। तो ये हो गया माइनस, उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a = 13, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना 5, 13 + 5, 13 + 5 18। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 18, a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू 18 आ गई। तो अब थर्ड टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो। ये आपका फर्स्ट टर्म निकल गया और कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो थर्ड टर्म की वैल्यू a3 = a + 2d। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, a3 = a + 2d। तो a3 हमको पता करना है, उसमें भरने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, a = 18 + 2, और d हमने कैलकुलेट किया ये -5। तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 18 - 5 2 = 10। तो 18 में से 10 निकल गया, तो 18 में से 10 निकला तो आपका बचा 8। तो a3 की वैल्यू 8 आ गई। तो बस आपको दोनों टर्म के लिए पता चल गया। थर्ड टर्म गायब था वहाँ पे, और क्या गायब था, फर्स्ट टर्म गायब था। थर्ड टर्म गायब था, फर्स्ट टर्म गायब था। तो फर्स्ट टर्म हमारा निकाला हमने, फर्स्ट टर्म कितना निकाला, फर्स्ट टर्म a = 18, तो यहाँ पे 18 भर दिए। एंड थर्ड टर्म क्या निकाला अभी, थर्ड टर्म इज 8, तो थर्ड टर्म यहाँ पे 8 भर दिए,
तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, आसान है और एक एक नंबर में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाना है, ए इक्वल टू ए एन इक्वल टू, मतलब एन ए टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। कौन सा, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला लगाएंगे। ओके, तो इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में ए हमारा 5 दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। ए एन मतलब 1 2 3 फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 9.5। 9.5 को अगर लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं बोलो, 9 2 18 और प्लस 1 19/2। ठीक है, तो हमारा A4 हो गया और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, n इक्वल टू 4। नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो एक ही चीज़ नहीं पता है, आपको दिख गया, an भी पता है, a भी पता है और n भी पता है, तो क्या चीज़ नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस d नहीं पता है। इसमें कॉमन डिफरेंस d पता चल जाए तो हम बाकी के सारे टर्म्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं बोलो, कर सकते हैं ना। तो देखिए बेटा यहाँ पे रख दीजिए इसी फार्मूले में, तो फोर्थ टर्म इज 9.5, 9.5 मीन्स 19/2, 19/2 इक्वल टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म 5 प्लस n मीन्स 4 टर्म्स हैं तो 4 - 1 और d नहीं पता है, तो d नहीं पता है तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 5 + 4 में से एक निकल गया 3d, 19/2 इक्वल टू 5 + 3d। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो 3d को छोड़ दो, उसको उस साइड में भेज दो, ये तो पता होगा। 5 को हम उस साइड में भेज दें तो माइनस हो जाएगा, -5, तो 3d इक्वल टू 19/2 - 5, 19/2 - 5 कितना होगा। आप इसको फ्रैक्शन वाले सब्ट्रैक्शन से सॉल्व कर लो, चाहो या तो फिर आपको ऐसे ही दिख जाएगा, ये 5.5 है, क्या है 9.5 है, 9.5 है, 9.5 में से 5 निकाल लो सीधे, तो क्या हो जाएगा आंसर 4.5। ऐसे ही आप जान सकते हो ना, 4.5 सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं करना है तो आप इसको एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ गया 19 - 1 2 2 और ये हो गया ऊपर 10, 2 5 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा 9/2, 9/2 यानी कि 3d इक्वल टू 9/2, ये 3 3 9, तो d इक्वल टू क्या, d इक्वल टू 3/2, 3/2 बोलो या 1.5। अब d पता चल गया तो आप सेकेंड और थर्ड टर्म आराम से निकाल लीजिए। सेकेंड एंड थर्ड टर्म निकालना है तो a2 हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसी में देखो आप a2 इक्वल टू a प्लस डी होता है ना, a2 इक्वल टू a प्लस डी, तो a हमको पता है 5 और d हमने अभी निकाल लिया 3/2, तो क्या हो जाएगा। अब देखो 5 2 10 और 3, ये फ्रैक्शन वाला आप जोड़ना सीख लीजिएगा बेटा, हैं। अब मेरे बेसिक मैथ्स के वीडियो में भी बताया हुआ है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप जोड़ लीजिए आराम से, तो क्या हो जाएगा 2 5 10 और 3 13 /2, यही हुआ ना बोलो। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में 6.5, कैसे 2 6 12 और 1 13/2 हो जाएगा, ये आपको पता होगा। तो इसी तरीके से थर्ड टर्म भी निकाल लो, a3 इक्वल टू a प्लस 2d होता है, या फिर करो a2 में ही एक और d जोड़ दो तब भी निकल जाएगा, दोनों तरीके से। ठीक है, तो a इज 5 + 2 इंटू d हमारा कितना अभी निकाला था 3/2, 3/2 से तो ये तो बढ़िया हो गया, 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 5 और 3 के कितना हो गया 8। तो a2 मतलब जो सेकेंड वाला ब्लैंक स्पेस है उसमें 13/2 यानी कि 6.5 भर दिया गया, और a3 जो थर्ड ब्लैंक प्लेस है उसमें भर दिया गया 8। तो क्या भर देंगे, यहाँ पे भरा जाएगा आपका 6.5 एंड इसमें अभी हमने निकाला, क्या निकाला 8, यहाँ पे अभी निकाला 8, तो इसमें भर देंगे 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी हो गया।
तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 3 का फोर्थ पार्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही से मिलते जुलते हैं, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी वही फार्मूला लगाना, क्या, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। आप चाहिए तो जब एग्जाम में लिखेंगे या टेस्ट में लिखेंगे तो वहाँ पर बोल दीजिए कि यूजिंग फार्मूला ए वाला, यूजिंग फार्मूला, यूजिंग चाहे एज वी नो दैट an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया क्या है, फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है। फर्स्ट टर्म दिया है और nth टर्म दिया है। nth टर्म कितने टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5, 6, टोटल 6 टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखो a इज़ -4, n इज इक्वल 6 और an इक्वल टू 6, ये भी 6। पता क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पर देखो 4 अननोन चीज़ें थी, 4 में से 3 हमको पता चल गई। अब पता क्या चीज़ नहीं है बेटा, डी नहीं पता है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। एक बार कॉमन डिफरेंस जब पता चल जाए तो जो भी टर्म हमको निकालना हो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो इसी फार्मूला में वैल्यू रखिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, इसी फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो an मीन्स a6 मीन्स 6 हमने लिख लिया, प्लस फर्स्ट टर्म -4 है, प्लस n के जगह पर हो गया 6 -1 और कॉमन डिफरेंस हमको नहीं पता है तो ऐसे ही लिख लीजिए। तो ये हो गया -4, 6 में से 1 निकल गया 5d। ठीक है, और ये हो गया 6। अब इस -4 को इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। राइट से लेफ्ट में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 और 4 मिलके 10 हो जाएगा और ये हो गया 5d। तो d कितना हो गया, अब ये 2 से डिवाइड होगा तो d इक्वल टू 2, 5 2 10 हो गया ना। अब बस इतनी ही मेहनत थी। अब जो टर्म चाहे वो आप फटाफट निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड टर्म हमको नहीं पता था, a2 इक्वल टू a प्लस डी। a आपको मालूम है कितना, -4 है, d कितना है, +2 है। तो 4 में से 2 निकल दीजिए तो 2 बचा और इसका सिंबल बड़ा माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए हो गया माइनस। तो a2 के जगह पे यानी जो पहला ब्लैंक स्पेस है उसमें -2 भर दिया गया। अब इसी तरीके से a3 इक्वल टू a प्लस 2d होता है, या फिर इसी में खाली कॉमन डिफरेंस a2 में जोड़ देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ ना, आप फार्मूला यूज कर लीजिए चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे a जो है -4 प्लस 2 और कॉमन डिफरेंस इज 2, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 2 2 4, ये हो गया आपका 0। ठीक है बेटा, इसी तरीके से a4 निकाल लेंगे। a4 इक्वल टू a प्लस 3d, a इज -4 प्लस 3 और योर d इज, d अभी हमने निकाला, d कितना निकाला 2, तो ये हो गया -4 प्लस 6 हुआ ना, 3 2 6, तो कितना है इसमें, 6 में से 4 निकल गया 2, तो 6 पॉजिटिव वाला बड़ा है तो ये 2 हो जाएगा आंसर। तो आपका क्या क्या भर दिया गया, क्या क्या, a2 आप बता दिए -2, a3 हो गया 0 और a4 हो गया 2। एक और निकालना भी, इसमें 1 2 3 4 4 ब्लैंक स्पेसेस हैं, यानी कि a फिफ्थ टर्म भी आपको निकालना है। फिफ्थ टर्म भी निकालना तो भी निकाल दीजिए एक ही तरीके से। a5 इक्वल टू a प्लस 5d, 5 नहीं 4d, एक हमेशा माइनस हो जाता है, फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो वैल्यू पुट कीजिए, -4 प्लस 4 इंटू डी इज 2, तो -4 प्लस 4 2 जा 8, 8 में से 4 निकल गया तो 4 पॉजिटिव, तो एक वैल्यू ये। ठीक है, तो यही चारों आपके आंसर हो गए, क्या, -2 0 2 एंड 4। इसी को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दीजिए। क्या क्या हो गया, -2, फिर a2 a3 के जगह पे था आपका 0, a4 के जगह पे आपने निकाला 2 और a5 के जगह आपने निकाला 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर किस क्वेश्चन का, थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसमें पहले ही वाला स्पेस मतलब ए ही गायब हो गया है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी टोटल 6 टर्म है, यानी n इक्वल टू 6, टोटल 6 टर्म थे। और an मतलब सिक्स टर्म an इक्वल टू -22 ए दिया हुआ है। अब इसी को ले करके आपको क्या निकालना पड़ेगा,
इसमें निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म भी निकालना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस डी भी निकालना पड़ेगा। दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। और मैंने पहले ही आपको बताया अगर दो चीज़ें निकालनी है, दो अननोन क्वांटिटीज़ निकालनी है तो आपको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो दो इक्वेशन बना लीजिए, क्या दिक्कत है आपको? कैसी कोई दिक्कत नहीं है। A2 यूज कर लीजिए, एक बार A6 यूज कर लीजिए, दोनों इक्वेशन यूज कीजिए और फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए बेटा, हम फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, सोल्यूशन फिफ्थ में A2 दिया हुआ, A2 इक्वल टू 38 और A6 दिया है आपका, A6 इक्वल टू -22 और n इक्वल, अब n इसको लेंगे तो 2 मानना पड़ेगा आपको और इसको लेंगे तो 6 मानना पड़ेगा। ठीक है। तो A2 इक्वल टू व्हाट? A2 इक्वल टू A प्लस 2 - 1D, यानी A प्लस डी ही खाली होता है। लिख दो खाली से, आया तो आपको पता है A प्लस डी होता है। A2 इक्वल टू A प्लस डी। ठीक है, A प्लस डी। तो A2 आपको मालूम है, दिया हुआ क्वेश्चन में 38, A हमको नहीं पता है और D भी नहीं पता है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसी तरह से A6 आपको दिया हुआ है, तो A6 इक्वल टू A प्लस n-1D, मतलब 6 - 1 इंटू D। 6 - 1, A6 इज -22, A नहीं पता है, प्लस 6 में से निकल गया 5 और D। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। हो गया ना बेटा। अब देखो इसमें दोनों में मल्टीप्लायर सेम है, एक ही 1A है, A भी 1A है, तो और दोनों पॉजिटिव में है, तो एक इक्वेशन को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आंसर निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा ना। तो 2 में से 1 को निकाल दो या फिर 1 में से 2 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऊपर वाले में नीचे को निकाल देते हैं, 1 - 2 कर देते हैं। ठीक है, 1 - 2 करोगे तो 38 है, ये हो जाएगा प्लस, नीचे माइनस करोगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस। अगर आपको कम समझ में आता है, ठीक से समझ में नहीं आता है, तो आप पूरा लिख लीजिएगा, दोनों इक्वेशन को माइनस सिंबल लगा लीजिएगा, है ना। बहुत लंबा होता जाएगा क्वेश्चन देखने में, इसलिए मैं डायरेक्ट सीधा सीधा कर रहा हूँ। अब देखिए 38 है, ये प्लस 22 हो जाएगा, तो 38 प्लस 22 जुड़ करके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा? 60। और ए से ए, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और डी, और ये हो जाएगा -5D। एक 1D है और -5D, तो डिफरेंस हो जाएगा, 5 में से 1 निकल गया 4 और माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि ये माइनस वाला हो जाएगा, तो -4D हो जाएगा। ठीक है, तो D कितना हो जाएगा? पहले तो एक साइड में प्लस है, इधर माइनस है, तो ये माइनस हो गया। और 60 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, 60 में 4 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 4 जा 16, तो D इक्वल टू -D नहीं, D इक्वल टू -15 हो जाएगा, D इक्वल टू -15। अब यही वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 1 में या 2 में है, तो पुटिंग D इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे आप, तो 38 इक्वल टू A प्लस -15। ठीक है, तो A उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A विल बी इक्वल टू 38 प्लस 15। ये जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 5 13 को 3 और 1 कैरी ओवर, 3 1 4 1 5 53। A इक्वल टू 53। तो इसमें पहले बात कर ले तो फर्स्ट टर्म आपने निकाल ही लिया। क्या निकाल लिया? A इक्वल टू 53, पहला जगह पे 53 भरा गया। अब D पता हो गया, D -15 है, तो बाकी के आपके सेकेंड, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 3 टर्म और कैलकुलेट कर लीजिए। तो A3 कितना हो जाएगा बेटा? A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है ना, n-1 मतलब 2D हो गया। तो A आपको पता हो गया 53 प्लस 2 और D आपने निकाल लिया, अभी कितना निकाला? -15। तो कितना होगा ये? 53 प्लस क्या, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके -15 2 जा 30। अब इसमें से माइनस कर लीजिए आराम से, तो यहाँ पे बचा 3 और 5 में से 3 निकल गया 2 23। तो A3 इक्वल टू 23। तो A3 निकाल लिया आपने बेटा, तो A4 निकाल लीजिए। A4 क्या हो जाएगा? A प्लस 3D हो जाएगा ना, A प्लस 3D। A आपका हो गया 53 प्लस 3 और D हो गया आपका -15। लिख लीजिए यहाँ पे, ऐसे लिख लीजिए आप।
तो क्या हो गया बेटा, ये 53 और 15 3 जा 45 और हो गया -45। अब 53 में से 45 निकाल लो, कितना आंसर आएगा, ये आएगा आपका 8। क्या आ जाएगा 8। A4 आपका निकल गया 8 और A5 निकाले इसी तरह, A5 इक्वल टू A + 4D। तो A की जगह 53 + 4 और D की जगह पे -15। इसको सॉल्व कर लो आप। 53 -15 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा -60। अब 60 में से 53 निकाल लो आप, तो आंसर आएगा आपका -7। क्यों? क्योंकि ये बड़ा 60 जो है माइनस वाला बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आपके क्या क्या आंसर बन गए। आप आंसर देखिए, आंसर फर्स्ट टर्म आपका पूछा था, फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया था A 53, फिर थर्ड टर्म 23 और फोर्थ टर्म हमने अभी निकाल लिया। फोर्थ टर्म हो गया A8, A4 इक्वल टू 8 और फिफ्थ टर्म निकाल दिया -7। तो इसी को आंसर भर दीजिए। फर्स्ट टर्म आपका हो गया 53, थर्ड टर्म हमने निकाला, थर्ड टर्म इक्वल टू 23। ठीक है, और फिर हमने क्या निकाल लिया, फोर्थ टर्म निकाला हमने 8, फोर्थ टर्म हमने 8 निकाल लिया और फिफ्थ टर्म हमने 7 निकाल दिया, 7 -7, तो -7 यहाँ पे भर लिया आपने। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलें आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। nth टर्म पूछ रहा है, कौन सा टर्म है। nth टर्म दिया हुआ 78, यानी कि n की वैल्यू इसमें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, n की वैल्यू पूछ रहा है ना। nth टर्म दिया हुआ 78 और बाकी एक सीरीज दिया है, उसको बोल दिया AP है। तो इसमें पहले सोल्यूशन आपने लिखा और फर्स्ट टर्म देखा। फर्स्ट टर्म गिवन है A, यानी A इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू 8 - 3। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 - 3, ये हो गया 5। A दिया है, D दिया है और AN भी दिया है आपको, AN इक्वल टू 78 दिया है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, AN का फार्मूला लगाइए। AN इक्वल टू A प्लस N इक्वल टू क्या है ये नहीं हमको पता है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो A + N - 1 इंटू D ऐसे करके निकाल लीजिए। nth टर्म आपका दे दिया है 78 और A आपको बता दिया 3 है, प्लस N हमको नहीं मालूम इस क्वेश्चन में, N एंड D हमको पता चल गया 5। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। 3 प्लस N में 5 से मल्टीप्लाई हो गया 5N - 5 हो गया ना, 5 × 5 और ये हो गया 78। तो ये 3 और ये -5, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 5 निकल गया तो 2 आ गया और आंसर हो गया माइनस में, क्योंकि ये 5 वाला बड़ा था, प्लस 5N। हुआ कि नहीं हुआ बोलो। तो इसीलिए 2 को इस साइड, -2 को उस साइड में कर दीजिए, प्लस में चला जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो 5N इक्वल टू 78 + 2 और यही होगा 78 में 2 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 80। तो N इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 80 में 5 से डिवीज़न कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5 और 5 × 6 = 30। तो इसमें जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे आंसर लिख दीजिए। तो लिख देंगे 16th टर्म विल बी 78। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आइए बेटा 5th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज दिए हुए 2 दिया हुआ है, 2 पार्ट है इसमें, दोनों में आपका अभी जैसे पिछला क्वेश्चन में किए हैं nth टर्म निकालने, वैसे इसमें भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5th का फर्स्ट पार्ट पहले देख लेते हैं सोल्यूशन। इसमें A दिया हुआ आपका 7, D कितना हो जाएगा 13, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 - 7, 13 - 7 निकल गया या 6 हो गया ना। तो और nth टर्म मैंने AN दिया हुआ है 205 दिया है ना। तो फिर क्या लिखेंगे, AN इक्वल टू A + N - 1 इंटू D। A इज योर 7 और AN इज इक्वल टू 205। A लिख लिया आपने, N नहीं आपको पता है, N - 1। D की वैल्यू आपकी
निकाल लिए आपने। 6d की वैल्यू कितनी बोली, 6d 6। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो 7 + 6n - 6। अब देखो 7 है और ये -6 है, 7 में से 6 निकल गया तो कितना बचा, 1। 1 + 6n, 1 है बेटा, 1 + 6n। अब ये 1 उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6n = 205 - 1। 205 में से 1 निकाल लेंगे आप तो कितना बचा, 204। कितना बचा बेटा, 204 बचा ना। तो n = 204 / 6। काट के छोटा कर लो चाहो तो, या सीधा डिवाइड कर लो। सीधा डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, और 18 में से 2 निकल गया तो 2 और 4 24 को पढ़ोगे, 6 4 जा 24। तो n का वैल्यू आ गया 34। तो इसमें पूछा कि क्या पूछ रहा था कि ये बताइए कि कितने टर्म हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स = 34। दिस इज योर आंसर। किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी कर दीजिए, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी देखिए a दिया हुआ, a = 18। a थोड़ा सुंदर बनाइएगा, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे 9 से। एंड d = 15½ - 18। फिर इसको क्या करेंगे, 15 2 13 1 31/2 - 18। ऐसे लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। तो 31 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 / 2। तो क्या हो जाएगा, 36 बड़ा है 31 से, तो ये हो गया माइनस, और कितना, 6 में से 1 निकल गया, 6 में से 1 निकला तो 5/2 हो जाएगा ना बेटा। यानी कि ये है आपका 2.5 - 5/2 मतलब 2.5 माइनस में। तो डी भी निकल गया आपका। nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म है -47। तो इसी सेम फार्मूला को लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। n = a + n - 1d। इसी में वैल्यू भर लीजिए भाई। an है आपका -47 और a इज योर 18 प्लस n हमको पूछ रहा है, यहाँ पर d भी लिखना है भाई, छोड़ना नहीं है ना, इंटू d आपका हो गया -5/2 हुआ ना। इसको सॉल्व कर दीजिए। 18 यहाँ पर होगा माइनस और n से मल्टीप्लाई होगा तो -5/2 n। ये माइनस मिलके प्लस हो गया तो +5/2। ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो +5/2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। पहले इन दोनों को 18, या फिर बाद में इसको कर लेंगे तब भी चल जाएगा, जैसे भी आपको इजी लगे वैसे सॉल्व कर लीजिए। इसमें n को सेग्रीगेट करना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो आप चाहो तो अभी मत करो, क्योंकि एक फ्रैक्शन आपको और जोड़ना पड़ जाएगा फिर। तो आप -5/n को यहीं पर रहने दो, +5/2 को भी यहीं रहने दो, 5/2n को यहाँ रहने दिया आपने, और इसको 18 को -47 और -18 अभी ले आ लिया। इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको सही हो जाएगा, सिंपल। तो -47 और -18 ये मिलके कितना हो गया, ये हो गया 15 और 4 1 5 और 1 6, ये हो गया -65। ठीक है ना, -65। अब इसको इस साइड में ले आइए, इसको इस साइड में लाइए, अपने हिसाब से कर लेना बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने हिसाब से इसको जैसा भी आपको इजी लगता है ऐसे साइड चेंज करके सॉल्व कर लीजिए। -5/2 इस तरीके से कर लीजिए, आप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सभी जगह पे माइनस है, तो आप चाहो तो सब माइनस एक साथ ही हट जाएंगे, सारे माइनस हट जाएंगे एक साथ, सारे प्लस हो गए, सारे प्लस हो जाएंगे। तो 65 + 5/2 = 5/2n। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आप। इसको सॉल्व करेंगे 65 + 2.5, तो सीधी सी बात है, जोड़ लो भाई। 65 + 2.5 तो 67 + ½ हो जाएगा, = 5/2n। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, 2 7 14 और 2 6 12 और 1 13 और 1
प्लस, तो 135/2 हो गया है, 135/2 इक्वल टू 5/2 n। अब ये 2 से 2 कट गया और 5 से डिवाइड कर दो इसमें, तो n इक्वल टू 135/5 या अब 5 से डिवाइड करोगे आप तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 हुआ ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 27। दिस इज योर आंसर। किसका आंसर हो गया? 5th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं अब। चेक वेदर द -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। इसको बताना है कि एक AP दिया हुआ है, इसका टर्म होगा कि नहीं होगा। तो इसको कैसे बताएंगे? तो इस क्वेश्चन में इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको nth टर्म मान लेंगे। ये nth टर्म है। अगर n की वैल्यू आपके फ्रैक्शन में आ रही है या डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब कि ये इसका टर्म नहीं है। अगर फुल डिजिट में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है, क्योंकि काउंटिंग आपकी होगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो हमेशा प्लस में होंगे। प्लस में कितने टर्म्स हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ऐसा नहीं होगा कि 3.5 टर्म्स हों, ऐसा तो होगा नहीं। होगा तो फुल नंबर में होगा। तो हम लोग n इसमें वैल्यू पता कर लेंगे। अगर n की वैल्यू फुल नंबर में आ रही है तो इसका मतलब कि वो इसका एक टर्म होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो वो उसका टर्म नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। इसमें भी आपका दिया हुआ a इक्वल टू 11 है, मान लिया, ठीक है। d इक्वल टू 8 - 11 है। d इक्वल टू 8 - 11 तो मतलब -3 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस इज -3, ठीक है। अब हमने मान लिया लेट -150 इज nth टर्म, ऐसा हमने मान लिया है कि nth टर्म है। तो an इक्वल टू -150 इसको लिख लिए। अब सेम फार्मूला हम लोग लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। इसमें nth टर्म इज -150 मान लिया हमने कि ये nth टर्म है उसका, और a फर्स्ट टर्म इज 11 प्लस n हमको पता करना है n - 1, और d यहाँ पे दिया हुआ -3, ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 11 और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, -3n, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, +3 हो गया, ठीक है। और ये हो गया -150, और इधर क्या हो गया 11 और 3 मिलके हो गया 14 -3n हुआ ना, ठीक है बेटा। और ये -150 ऐसे हमने लिख लिया। अब -3n को छोड़ दो, उसको साइड में भेज लो, तो क्या हो जाएगा -150 - 14 इक्वल टू -3n होगा कि नहीं होगा। अब सब जगह माइनस है, सारे माइनस हटा दो, सारे माइनस हटा सकते हैं कि नहीं। तो 3n इक्वल टू हो जाएगा 150 + 14। 150 + 14 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 1 164 हो गया। तो n इक्वल टू व्हाट 164 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो करेंगे आप कैलकुलेट करेंगे, 3 5 जा 15 और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 4 3 4 जा 12, और क्या बच गया 1 बच गया वहाँ। आंसर क्या हो जाएगा 164 में अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 5 जा 15, और यहाँ पे देखो 1 3 4 जा 12, और यहाँ पे क्या बचा है 2। तो अब तो रिमाइंडर बच गया इसमें, मतलब कि कटेगा ही नहीं, ये डेसिमल में ले जाना पड़ेगा। तो ये आंसर हो गया 54:2/3। ऐसे ही होता है ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चला गया, ठीक है, यानी डेसिमल में जा रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में जा रहा है। तो ये जो है इसका कोई टर्म नहीं होगा, तो लिख देंगे सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, so the given term is not term of the AP। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11 टर्म इज 38 and 16 टर्म इज 73।
इस तरीके का हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स वाले में भी क्वेश्चन किया था, जिसमें आपको सेकेंड टर्म, सिक्स टर्म निकाले थे। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन हो तो इसमें आपको दो वैल्यूज़ निकालने, दो वैल्यू अननोन है और दो वैल्यू अननोन है, तो दो वैल्यू निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो दो इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लीजिए फटाफट। कैसे करेंगे देखिए, इसमें दिया हुआ है क्या, फाइंड द 31st टर्म हमको निकालना है। जहाँ पर दिया है गिवन, किया दिया है गिवन है हमारा 11th टर्म। 11th टर्म मतलब A11 इक्वल टू 38, और किया दिया है 16th टर्म मतलब A16 इक्वल टू 73, और हमको पता करना है टू फाइंड आउट क्या, A31 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी सेम फार्मूला, तो हम बोल देंगे वही लेट कर दीजिए, फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। ये तो सबको ऐसे पता है, स्टैंडर्ड है। लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ये चीज़ है। तो क्या होता है, ये फार्मूला AN इक्वल टू nth टर्म इक्वल टू AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 11 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, 11 टर्म के लिए A11 हो जाएगा आपका 38 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता छोड़ दीजिए हैं। 11 टर्म मतलब 11 n के जगह पर 11 लिख दिया, -1, और D भी नहीं पता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, A प्लस 11 में से एक निकल गया 10D 38, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह 16 टर्म आपका दिया हुआ है, तो 16 टर्म इज 73। ठीक है, और A आपको नहीं पता छोड़ दीजिए। 16 टर्म है तो 16 माइनस 1 इंटू D नहीं पता है, तो A प्लस 16 में से एक निकल गया 15D, ये हो गया 73। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले करवाए थे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। तो आप यहाँ से A और D की वैल्यू निकाल लीजिए दोनों इक्वेशन सॉल्व करके। तो इक्वेशन 1 में से 2 को निकाल दीजिए, 2 में से 1 को निकाल दीजिए। तो हम मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो 73 में से क्या हो जाएगा, 73 माइनस 38 हो जाएगा, और A में से A निकल गया तो 0 हो गया, 15 में से 10 निकल गया तो 5D हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर 73 में से 38 को माइनस कर लीजिए, तो 13 में से 8 निकल गया तो क्या बचा आपका 5, और यहाँ पे एक चला गया, 6 में से 3 निकल गया तो 3 इक्वल टू 5D, तो D इक्वल टू 7, तो D निकल गया, D इक्वल टू 7। अब इसी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में पुट कीजिए चाहे 2 में। तो पुटिंग D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन किसमें, 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 में पुट कीजिए तो 38 इक्वल टू A प्लस D इंटू D के जगह पे 7 लिख दीजिए, होगा ना। 38 इक्वल टू A प्लस 10D मतलब 10 इंटू 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 10 इंटू 7 तो 70 हो गया। तो A इक्वल टू, अब 30 माइनस 70 उस साइड में ले जाइए, 38 माइनस 70, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, बोलो। ये हो जाएगा आपका 32। A इक्वल टू 32, 70 में से 38 निकालेंगे तो 32 होगा, और क्या हो गया, ये होगा माइनस में, क्योंकि माइनस आपका बड़ा वाला नंबर है। तो ये हो गया A इक्वल टू -32। अब A भी निकल गया और D भी निकल गया। ठीक है, A भी निकल गया और D भी निकल गया, तो जो भी टर्म निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A31 इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D, यही हुआ ना। अब देखो A आपको पता चल गया -32 प्लस ये 31 माइनस 1, ये हो गया 30, और D आपने निकाला कितना 7।
तो कर लीजिए इसको सॉल्व। -32 प्लस 7 3 जा 21 210। अब 210 में से 32 को माइनस कर लो। यहाँ पे 32 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ से 10 में से 3 गया 7 और ये बच गया वहाँ पर 1। तो ये हो गया आपका 178। ए 31 इक्वल टू 178। तो आंसर लिखिए 31st टर्म इक्वल टू 178। दिस इज योर आंसर और दिस इज योर रफ। ठीक है, इसको रफ में कीजिए, रफ को साइड में कीजिए, किनारे, मेन प्लेस पे नहीं करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी से देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। और अभी तक ले आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है वीडियो, हमारा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। बिल्कुल एग्जैक्टली आपका जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, इसमें कुछ अलग से है नहीं। लास्ट टर्म बोलो चाहे एन बोलो, एल बोलो चाहे एन बोलो, इसमें दिया हुआ लास्ट टर्म इज 16 यानी एन टर्म है ये। ठीक है, लास्ट टर्म इसके लिए जब अगर एन ही टर्म है उसमें तो उसको एन टर्म बोलो चाहे लास्ट टर्म बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो लास्ट टर्म देख के घबराना नहीं है, सेम फार्मूला लगेगा लास्ट टर्म का भी, a + n-1 इंटू डी, यही फार्मूला लगना, वहाँ कोई अलग फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो पहले लिखा हमने सॉल्यूशन। फिर देखो तो नंबर ऑफ टर्म्स n दिया हुआ, इसमें कितना दूंगा 50, ये गिवन है, और ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, a3 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और क्या दिया लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म दिया है। उसमें बोल रहा 85 टर्म और 50वां लास्ट टर्म मतलब 50वां टर्म मतलब 106। तो A50 इक्वल टू 106। तो हमको पता करना है क्या, A29 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा भाई कि लेट कर लो, लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो फार्मूले में ही आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म L बोलो चाहे एन बोलो, एन इक्वल टू A + n-1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म आपका दिया है कितना, 106 दिया है बेटा ना, 106। और ए आपका कितना है नहीं पता है, लास्ट टर्म टोटल 50 टर्म है तो 50 - 1 इंटू डी भी नहीं पता हमको। इसको सॉल्व करेंगे तो A + 49 इंटू डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, क्योंकि इसमें भी 2 अननोन टर्म आ रहे हैं A और D। तो 2 इक्वेशन यहाँ पे भी बनाने पड़ेंगे पिछले क्वेश्चन जैसे। और देखो इसमें दिया थर्ड टर्म भी दिया हुआ, तो थर्ड टर्म को निकालो। A3 इक्वल टू क्या होता है, A + 2D, यही होता है ना। अरे वही A + n-1 D, तो n के यहाँ 3 है, 3 में से 1 निकल गया 2, तो A + 2D हो गया। ठीक है, तो A3 इज थर्ड टर्म दिया हुआ है 12 इक्वल टू A हमको पता ही नहीं है, और ये भी नहीं पता है, 2D भी नहीं पता, सीधा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। ठीक है बेटा, अब सॉल्व कर लो, 1 में से 2 को माइनस कर दो, क्या कर लो, इक्वेशन 1 - 2। ठीक, 1 - 2 करेंगे तो 106 में से 12 निकाल लो, कितना बचेगा देखो यहाँ पर रफ साइड में कीजिए, 106 में से 12 निकल जाएगा, 6 में से 2 निकल गया तो 4, और यहाँ से 10 में से 1 निकल गया तो क्या हो गया 9, और ये हो गया आपका 0, तो ये हो गया 94। कितना आएगा आंसर इधर, 106 में से 12 निकल गया तो ये आया आपका 94, और ये ख़त्म हो गया, और 49 में से 2 निकल गया तो क्या बचा, 49 में से 2 निकल गया तो 47 इंटू डी बचा नहीं, बोलो। अब देखो D इक्वल टू 94/47, 94/47 हुआ। अब इसको काटोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8 और 1 9 हो जाएगा ना, तो ये 2 आएगा, यानी D इक्वल टू 2।
डी इक्वल टू 2 हो गया। अब डी हो गया 2, तो इसी वैल्यू को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, किस में, 1 में कर दो या 2 में कर दो, जो आपको आसान लग रहा है उसी में कर दो। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो लिख दो पुटिंग डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इक्वल टू ए प्लस 2 डी इक्वल टू 2 हमने निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू ए प्लस 2 2 जा 4, तो क्या निकला ए इक्वल टू 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 मतलब 8, तो ए इक्वल टू 8। अब फर्स्ट टर्म भी निकल गया और कॉमन डिफरेंस भी डी भी निकल गया, तो जो मन करे वो टर्म कोई पूछ ले हमसे, मैं बता दूंगा खटाखट। तो हमसे बोल रहा है 29th टर्म बताना है, तो ए 29 इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 मतलब 28 हो जाएगा कि नहीं, एक बार लिखना पड़ेगा 28 इंटू डी, ठीक है, एक कम होता है। तो फर्स्ट टर्म हमने 8 निकाला, 28 लिखना ही पड़ेगा, और डी हमने निकाला कितना बेटा 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो हो जाएगा ए 29 इक्वल टू 8 प्लस 28 2 जा 56, ठीक है। अब 56 में 8 जोड़ लीजिए आप, 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 64, ठीक है। तो 29th टर्म इज योर 64, सो आंसर हो गया 29th टर्म इज इक्वल टू 64। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर आंसर। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है ना। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, व्हिच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। बता दो भैया कौन सा टर्म 0 होगा। तो पहले तो आपको दो इक्वेशन बना के A एंड D निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म निकालिए और कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो जब दो चीज़ें, दो अननोन क्वांटिटी निकालनी है तो आपको फिर दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, और दो इक्वेशन बनाने के लिए दो टर्म दे दिया है। तो आप जैसे पिछले क्वेश्चंस थे उसी तरीके से इसमें भी करना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो इसमें बोल रहा है कि थर्ड टर्म दिया है, मतलब A3 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ये गिवन है। क्या है ए गिवन, A3 इक्वल टू 4, और 9th टर्म A9 इक्वल टू -8 ये दिया हो बेटा, ठीक है। और हम यहाँ लिख नहीं रहे, आप चाहिए तो लिख लीजिएगा कि फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म इज A और कॉमन डिफरेंस इज D। ये पूरा नोन है इस चैप्टर में, स्टैंडर्ड नोटेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम बता देंगे पहले nth टर्म ऑफ थर्ड टर्म के लिए क्या हो जाएगा। तो an यहाँ पे लिख दीजिए बाई यूजिंग ऐसे लिख लिया कीजिए, n को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो थर्ड टर्म निकालेंगे तो यानी ये थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड A3 के लिए क्या हो गया 4, थर्ड टर्म इज 4, और इसके लिए एक वैल्यू हमको पता नहीं है, n मतलब 3 में से एक गया 2, ऐसे ही लिख लो, एक कम हो जाता है, तो ये हो गया 2 इंटू डी हमको नहीं पता है। तो 4 इक्वल टू A प्लस 2D, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख लिया, ठीक है। इसी तरीके से आपका 9th टर्म निकालना है। 9th टर्म निकालना है तो क्या A9 इक्वल टू दिया हुआ है -8 इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस, यहाँ पे भी 9th टर्म होगा तो यहाँ पे 8D। थोड़ा शॉर्टकट कर दिया मैंने, समझ में आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि अभी दो क्वेश्चन एकदम इसी तरीके से किया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं किया। नहीं तो आप चाहिए तो A9 इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी करके लिखिए, फिर एक बार 8 लिखिए, पूरा डिटेल लिखिए, या फिर ऐसे ही लिख लीजिए -8 इक्वल टू A प्लस 8D, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब 1 में से 2 को माइनस कर लो, या 2 में से 1 को माइनस कर लो, कोई बात नहीं। तो 1 माइनस 2 हमने कर लिया इक्वेशन को। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो ये हो गया, नीचे सिंबल चेंज हो जाएगा, तो 4 और 8 12 हो गया, और A से ये ख़त्म हो गया, और ये हो गया माइनस में 2 में से 8 निकल गया 6D। तो D इक्वल टू योर कितना हो जाएगा 12 बाई, ये माइनस में हो जाएगा 6, तो -2, D इक्वल टू -2, ठीक है। अब पुटिंग, यही वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन
1 1 में कर लो तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2d इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करोगे तो 4 इक्वल टू ए -4, a -4 हो गया, यानी a इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8। ठीक है, ये बेसिक मैथ तो आप फटाफट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। a इक्वल टू 8। अब a भी निकल गया, d भी निकल गया, अब जो कुछ निकालना हो निकाल लो बेटा। पूछ रहा विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा, यानी टर्म यहाँ पे 0 पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो an इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या होगी यही पूछ रहा है। ठीक है, तो सेम फार्मूला लगाएंगे, तो 0 इक्वल टू क्या, चाहो तो एक बार लिख लो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया 0, और फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया 8 प्लस n हमको पता करना है, और d भी हमने निकाल लिया -2। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, 8 और n और इंटू -2, तो -2n और -1 इंटू -2 तो हो गया +2, हो गया ना। अब ये देखो 8 और 2 मिलकर 10 हो गया, 10 - 2n। ठीक है, या फिर यहाँ नीचे लिख लो, तो 2n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 5th टर्म ऑफ द AP इज 0, तो लिख लीजिए 5th टर्म ऑफ AP विल बी 0, दिस इज योर आंसर। इसमें n की वैल्यू 5 आ गई, वही आपको निकालना था। इस तरीके से हमारा 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए बेटा, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, मज़ेदार, पूछने लायक है। थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा। इसमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। चलिए ये थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को देख लीजिए, समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। 17 टर्म बोल रहा है, 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इस 10th टर्म बाय 7, तो 17 टर्म लिखिए और 10th टर्म निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, वो 7 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 10th टर्म में 7 जोड़ दीजिए तो 17 टर्म के बराबर है। इस तरीके का जो क्वेश्चन हम लोग नॉर्मली जो सिचुएशन देते हैं उसमें किया जाता है, जो भी इक्वेशन है प्लस माइनस, और इसमें आपको बड़े ध्यान से करना होता है किस साइड में सब्ट्रैक्ट करना है, किस साइड में ऐड करना है। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार बताया हूँ डिटेल में इक्वेशन बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है। आप चाहिए तो जा करके देख सकते हैं, हमारे और वीडियोस के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाइए देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। ठीक है, तो 17th टर्म क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 17th टर्म इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यही हुआ है, यानी कि इसको लिख सकते a प्लस 16d। एक बात हो गया, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और फिर बोल रहा है 10th टर्म, तो 10th टर्म भी लिख लो, 10th टर्म इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका a प्लस 10 में से 1 निकल गया 9d। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जो देखो, एज पर गिवन कंडीशन लिख दिए, एज पर गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन दिया है कि 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, तो लिखेंगे 17th टर्म इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7। अब ये बड़ा है बेटा, 17 टर्म एक्सीड कर रहा है, मतलब 17 टर्म बड़ा है,
तो दोनों को इक्वल करने के लिए 10th टर्म में 7 जोड़ना पड़ेगा। अब ये ऐसा कोई इसमें इस साइड में जोड़ देगा तो वो उसका सीधा सीधा आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना किधर जोड़ना है, आपको इक्वेट करना, इक्वल बनना चाहिए। तो इक्वल कब बनेगा, 17 टर्म बड़ा है तो आपको 10th टर्म में 7 जोड़ के बनेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए दोनों इक्वेशन को, है ना। तो 17 टर्म आपका 17 टर्म इज a प्लस 16d इक्वल टू 10th टर्म इज a प्लस 9d प्लस 7। ये हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। अब देखो इधर भी ये है इधर भी ये है, तो ये दोनों ये कैंसिल हो गया। अब 16d है और इस 9d को इस साइड में लेंगे तो 16d माइनस 9d इक्वल टू व्हाट, 7। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो 16d में से 9d निकल गया, 16 में से 9 निकला, क्या बचेगा 7d इक्वल टू 7, 7d इक्वल टू 7। तो d इक्वल टू 7/7 मतलब कि 1। हुआ कि नहीं हो गया। तो बस यही पूछ रहा था आपका। सो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1। ओके, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर व्हाट, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आज एक्सरसाइज कर लिए। ये वीडियो हो रहा है बहुत लंबा, तो बाकी के और क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक, आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज आपने देख लिया कि एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस कितने मज़ेदार, कितने हलवा टाइप के थे। थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा भी आप एफर्ट लगाएंगे तो आप फुल मार्क्स करके आएंगे। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करके आएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर ट्विस्ट करता है तो कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, जब तक आप खूब क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब खूब क्वेश्चन करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा और तभी आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक्सरसाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।